पानी पानी छत्तीसगढ़। जी हां, छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश के कारण रायपुर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। जांजगीर चांपा में महानदी, हसदेव, शिवनाथ, लीलागर और कोथारी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। मनेन्द्रगढ़ में लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। धमतरी में अच्छी बारिश से गंगरेल बांध की स्थिति में सुधार आया है। सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। स्कूली बच्चों को भी परेशानी हो रही है। सारंगढ़ में बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और राजनांदगांव में लगातार बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया है। तो शायद तस्वीरें आपके सामने राजधानी रायपुर से लगे धमतरी, राजनांदगांव, जांजगीर, मनेन्द्रगढ़ और सारंगढ़ की, जहां पर भारी बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर औसत से ज्यादा पानी गिर चुका है। नदी नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है, लेकिन लोग इसके बावजूद इसे पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। वहीं निचले इलाकों की बात करें तो सारंगढ़, जैसे कि हमने आपको बताया, वहां पर भी कई इलाके जलभराव की स्थिति से गुजर रहे हैं। लोगों का जनजीवन इससे काफी प्रभावित हुआ है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं। राजनांदगांव में भी लगातार पानी गिर रहा है। महानदी, हसदेव, शिवनाथ नदी उफान पर है। छत्तीसगढ़ की जो जीवनदायिनी नदियां हैं वो अपने निशान से, जो औसत निशान है, उससे काफी ऊपर बह रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जगहों पर लोग इन्हें जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। तो जमीन का जायजा भी हम ले लेते हैं, किस तरह के हालात हैं ये भी जान लेते हैं। और सबसे पहले रुक करेंगे सारंगढ़ का, जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत प्रधान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रशांत, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से पानी तो गिर रहा है, लेकिन सारंगढ़ के हालात इससे भी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। लगातार यहां पर बारिश हो रही है। अभी क्या स्थिति है सारंगढ़ में? मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में क्या किसी तरह का अलर्ट जारी किया है? जी अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी छत्तीसगढ़ में पूरा सभी जगह अलर्ट जारी है, उसी तरीके से सारंगढ़ में भी येलो अलर्ट ही जारी है। और फिलहाल प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने अभी सभी महानदी के तटीय इलाकों में सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। तहसीलदार को, सभी को ये ताकीद किया गया है कि आप ध्यान रखें, और टीम गठित की गई है बाढ़ आपदा के लिए, और उसके लिए सभी तहसीलदारों के नंबर दे दिए गए हैं, जिससे कि अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो वो तत्काल में तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं। और जैसे जान रहे कि जैसे ही पानी गिरना चालू हुआ है, इस समय अभी की स्थिति जो हम माने तो वो एक स्थिति ऐसी है कि पिछले सालों की अपेक्षा अभी ज्यादा बारिश हो चुकी है, ज्यादा हो चुका है। इस समय की बात अगर कर जाए तो जो आप मेरे पीछे इलाका देख रहे हैं, ये सारंगढ़ का घोघरा नाला का इलाका है। जनरली ये अगस्त में उफान पर आता है, पर आज 9-10 जुलाई को हम देख रहे हैं ये उफान पर है, पूरे उफान पर है, और ये स्थिति है। और जैसे कि सड़कों की बात की जाए सारंगढ़ में, तो सारंगढ़ में सड़कों में ये स्थिति हो रही है कि अभी गड्ढे पूरे भर गए हैं, सड़कों पर पानी आ गया है। निचले जो इलाकों की बात है, वहां घरों में पानी घुस रहे हैं, जिससे कि जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। समय से पहले बारिश होना, ये स्थिति है। और कई जगह ये भी स्थिति है कि तालाब कहीं टूट फूट की भी बातें, छुटपुट बातें आ रही है। अभी उसकी कोई बड़ी हादसे की बात नहीं आई है, लेकिन अगर हम बात करें अभी तक पूरे जिले की, अगर मैं एक आंकड़ा बता दूं तो जो स्थिति ये है कि अभी तक सारंगढ़ के जो 6 तहसील होते हैं, सारंगढ़ जिले में 6 तहसील होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा भटगांव में 802.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है अभी तक की। इस स्थिति में पूरे जिले की अगर हम बात करें अभी तक के बारिश की स्थिति की, तो उसमें हम बता दें कि 5652.6 मिलीलीटर वर्षा दर्ज की गई है। अगर मैं बताऊं कि अगले 24 घंटे, पिछला जो 24 घंटा है उसमें जो बारिश हुई है, उसमें सरसीवा में पिछले 24 घंटे में 38.5 मिलीमीटर, जो कि सारंगढ़ में फिलहाल 24 घंटे की बात अगर किया तो सारंगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई 38.5 मिलीमीटर की। तो ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको, ये आंकड़े को अगर हम पिछले साल के आंकड़े से अगर अभी कंपेयर किया जाए तो समय से पहले बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है, हो रही है। नदी नाले आप उफान पर हैं, आप देख भी सकते हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ। बिल्कुल प्रशांत, कोशिश कीजिए कि तस्वीरें भी नजदीक से दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से नाले उफान पर हैं और क्या जलस्तर अभी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। जी जी जी, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये एक स्थिति है, ये घोघरा नाला है सारंगढ़ का, और इस स्थिति पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जितने भी रोड हैं, इस पे रोड से आना जाना होता है,
और ये अभी जो स्थिति इतनी आई हुई है, ये जनरली अगस्त में ये होता है, लेकिन आज जुलाई की अगर बात कर रहे हैं, हम जुलाई में इस स्थिति की बात कर रहे हैं, और जुलाई की स्थिति में ये जो इतना उफान पर है ये नाला, तो हम ये जनरली जान सकते हैं कि अगस्त में इसकी स्थिति क्या हो सकती है। और फिलहाल अभी भी बारिश हो ही रही है। और एक देखा जाए तो सारंगगढ़ में खंड वर्षा हो रही है कि अगर अभी सारंगगढ़ में यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो यही नजदीक में सरसिवा में मूसलाधार बारिश हो रही है। यही बगल में गोमड्डा है, गोमड्डा जंगल क्षेत्र, अभ्यारण्य क्षेत्र है, वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। वहां के तालाबे भर चुके हैं, डैम लगभग अभी भरने की स्थिति पर है। और अगर जिले की पूरी बात की जाए तो जिले में अभी पानी फिलहाल है। और फिलहाल अगर यहाँ की बात करें तो लगभग और 10 से 15 दिन तक की स्थिति में नहीं लग रहा है कि वर्षा सामान्य होगी या वर्षा रुक सकती है। कम ही बेसी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, इस तरीके से जो बारिश हो रही है उस स्थिति में अगर हम बात करें तो बारिश अभी लगातार मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है। और उसी तरह से जिला प्रशासन भी अलर्ट है। महानदी के किनारे सभी को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ आपदा केंद्र इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दिया गया है। और जिला प्रशासन ने एहतियात अपने बरत चुके हैं कि कहीं कुछ कोई अनहोनी ना हो, कहीं कुछ ना हो, सभी जगह बाढ़ आपदा में निपटने की तैयारी हो चुकी है। जी अमित जी। बिल्कुल, तो सारंगगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है और जिस तरह से आपने बताया कि तहसीलों में भी अपडेट सामने आ चुका है, आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी पानी गिरे, लेकिन खंड वर्षा इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत, हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर रुख कर लेंगे राजनांदगांव का, जहां से हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, राजनांदगांव में क्या हालात हैं? क्या अभी भी पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है? राजनांदगांव में अभी 3-4 दिन अत्यधिक भारी बारिश हुई है और आज बिल्कुल मौसम खुला हुआ है, धूप निकली हुई है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो बारिश हुई है कि उससे जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है और गांव के क्षेत्रों से नदी नाले टूट चुके हैं, जिससे राजनांदगांव का संपर्क लगभग समाप्त हो चुका है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मुहारा नदी जो बह रही है, वहां पर पुराना पुल जो पहले था वो अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और शहर में छोटी बस्तियों में पानी भर गया है, जहां पर सरकार अपने राहत कार्य शिविर जारी किए हुए हैं। बिल्कुल, आने वाले 24 घंटों की बात करें शैलेश, तो क्या किसी तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है राजनांदगांव के लिए? जी, पिछले तो यहाँ से 1 हफ्ते का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अभी 3-4 दिन के बारिश के बाद में आज मौसम पूरी तरह खुल चुका है और आगे भी उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि 2-3 दिन के अंदर में भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल, आज तो मौसम साफ है, लेकिन अभी तक जो बारिश हुई है उससे जनजीवन पर कितना असर पड़ा है, खासकर जो निचले क्षेत्र हैं, क्या वहां पर हालात अभी सामान्य हो चुके हैं? नहीं, अभी निचले क्षेत्रों में हालात तो सामान्य नहीं हुए हैं, क्योंकि अत्यधिक पानी वहां पर भर चुका था और सरकार अपने राहत कार्य शिविर सहायता लोगों को पहुंचा रही है, उससे लगभग कार्य जारी किया गया है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा अगर प्रभावित क्षेत्रों की बात करें राजनांदगांव में, तो कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं शैलेश जो कि डुबान स्थिति में आते हैं या पूरी तरह से डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं? जलमग्न के हिसाब से देखेंगे तो अभी आप मोहल्ला चौकी के जो क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक प्रभावित हुए हैं क्षेत्र, और आसपास जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मुहारा नदी है, उसके आसपास के क्षेत्र भी अत्यधिक जलमग्न हो चुके हैं। जी, निश्चित तौर पर तो राजनांदगांव में फिलहाल हालात सामान्य कुछ जगहों पर हो रहे हैं और मौसम साफ होने की वजह से अभी उम्मीद की जा रही है कि पानी का जो स्तर है वो नीचे होगा और कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो नियंत्रण में पूरी तरह से होगी। और राजनांदगांव में हर बार हम देखते हैं जिस तरह से प्रशासन की व्यवस्था कई बार नाकाफी साबित होती है शैलेश, तो इस बार क्या इंतजाम है? क्या प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि अगर औसत से ज्यादा बारिश होती है, पानी गिरता है, तो स्थिति बिगड़े ना, समय रहते संभाला जा सके? जी, गवर्नमेंट की तरफ से, राजनांदगांव की तरफ से सब जारी की गई है। वो लोग अपनी तरह से पूरी तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं कि जनहानि ज्यादा ना हो और जो भी है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। चलिए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि अगर औसत से ज्यादा पानी गिरता है तो लोगों को यहां पर परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो पानी है छत्तीसगढ़, लगातार बारिश का दौर कई क्षेत्रों में, जिलों में देखने को मिल रहा है और प्रशासन ने अपनी तैयारी भी कर रखी है।